अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ हमज़ा ख़ान। आज हम बात करें, अगर आप जीके स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो उसका जो इंटरव्यू प्रोसेस है, उसके लिए आपने अपने आप को किस तरह से प्रिपेयर करना है। मीन्स कि कौन-सी ऐसी हेल्पफुल टिप्स हैं जिनको आपने अपने माइंड में रखना है जब आप जीके स्कॉलरशिप के इंटरव्यू को अटेंड कर रहे हो। क्योंकि स्टूडेंट का हो सकता है कि फर्स्ट इंटरव्यू हो, तो स्टूडेंट यूजुअली अपने फर्स्ट इंटरव्यू को लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। या वो एक उनके लिए जो फर्स्ट इंटरव्यू होता है वो थोड़ा-सा उनको नर्वस कर देता है। तो ये कुछ हेल्पफुल टिप्स हैं जिनको आप अपने माइंड में रखना है, जब आप जीके स्कॉलरशिप के इंटरव्यू को अटेंड कर रहे हो या जब जब आप जीके स्कॉलरशिप के इंटरव्यू को दे रहे हो। सबसे पहली बात ये कि थ्रू आउट योर इंटरव्यू प्रोसेस आपने नेचुरल रहना है। मीन्स कि लगना चाहिए कि आप वाक़ई एक नेचुरल और एक ऑथेंटिक वे में उस इंटरव्यू को अटेंड कर रहे हैं। कोई भी ऐसी चीज़ जो आपकी लग रहा हो कि नेचुरल नहीं है, उसको आपने अपने इंटरव्यू का हिस्सा नहीं बनाना। तो कोशिश करनी है कि आपने नेचुरल रहना है और जो चीज़ आपसे इंटरव्यू में पूछी जाए वो टू द पॉइंट रहनी चाहिए और इससे ज़्यादा उसको नहीं बढ़ाना। और इसी के साथ-साथ इंटरव्यू के अंदर आपने अपने आप पर जो कॉन्फिडेंस है वो रखना है कि आप क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हैं और ज़्यादा भी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं हो जाना। ये चीज़ भी देखी जाती है कि क्या स्टूडेंट ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं हो रहा। तो ये चीज़ भी आपके लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। बस कॉन्फिडेंस में रहना है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना। अगर आप ओवर कॉन्फिडेंस होंगे तो हो सकता है कि आपके लिए प्रॉब्लम हो। और इंटरव्यू के अंदर अपने आप से एक पॉजिटिव सेल्फ टॉक करते रहें। मीन्स के अपने आप को ये बताते रहें कि हाँ, मैं ये इंटरव्यू दे सकता हूँ या मैं इस क्वेश्चन का आंसर कर सकता हूँ। और जिस हद तक हो सके उन क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश करें और अपना टाइम लें, थोड़ा रिलैक्स हों, आंसर के बारे में थोड़ा सोचें। ज़रूरी नहीं कि आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो आप 2 से 3 सेकंड के अंदर फ़ौरन से उसका आंसर करें। आप थोड़ा-सा टाइम ले सकते हैं, थोड़ा पास ले सकते हैं और उसके बाद उस क्वेश्चन को एक अच्छे वे में आंसर करने की कोशिश करें। क्योंकि जितना अच्छे वे में आप क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश करेंगे, उतना एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा उस पर्सन पर जो आपका इंटरव्यू कंडक्ट कर रहा है। तो कोशिश करनी है कि पॉजिटिव रहना है इंटरव्यू के अंदर और अपने आप से एक पॉजिटिव सेल्फ टॉक करनी है और थोड़ा टाइम लेना है इंटरव्यू क्वेश्चन को आंसर करने में, ताकि आप एक अच्छा आंसर कर सकें। मेक श्योर कि जब आप जीके स्कॉलरशिप के इंटरव्यू को अटेंड करने जा रहे हैं, आपके पास अपना प्रीवियस नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। मीन्स कि जो चीज़ें आप अपनी प्रोफाइल या पोर्टफोलियो में मेंशन की हुई हैं इन योर जीके स्कॉलरशिप एप्लीकेशन फॉर्म, उसके बारे में आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है कि वो उन चीज़ों से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इन केस अगर वो उन चीज़ों से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछें, तो आपको पता हो कि आपने उनको टैकल किस तरह से करना है और उनको आंसर किस तरह से करना है। इसलिए अपनी चीज़ों के बारे में पहले क्लियर होकर जाना है कि जो चीज़ आपने वाक़ई उस एप्लीकेशन फॉर्म में लिखी है, क्या वो चीज़ वैसी है भी कि नहीं। ड्यूरिंग जीके स्कॉलरशिप इंटरव्यू आपने कोशिश करनी है कि ना सिर्फ़ आपने अपने बारे में नॉलेज गेट करके जानना है कि आपने एप्लीकेशन फॉर्म में क्या लिखा है और उसके बारे में आप क्या जानते हैं, बल्कि आपने जिस डिग्री प्रोग्राम में आप जा रहे हैं, उसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। प्रीवियस आपके एजुकेशन के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। कौन-सी यूनिवर्सिटी को आपने चूज़ किया है एंड व्हाई यू हैव चोज़न दैट पार्टिकुलर यूनिवर्सिटी, इसकी स्पेसिफिक रीज़न होनी चाहिए। और आप अगर इस स्कॉलरशिप के लिए सिलेक्ट हो जाते हैं, तो आप कम्युनिटी को किस तरह सर्व करेंगे, इसके बारे में आपको क्लियर होना चाहिए। किस तरह से आप हेल्पफुल होंगे अपने कंट्री के लिए और उस कंट्री के लिए जिसमें आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं, इसका भी आपके पास एक सॉलिड पॉइंट और एक सॉलिड रीज़न होनी चाहिए, ताकि आप इस चीज़ को डिफेंड कर सकें। और इन केस अगर आपसे पूछा जाए कि अगर आपको ये स्कॉलरशिप नहीं दी जाती, तो उस टाइम आप क्या करेंगे? तो इसके बारे में भी आपको प्रिपेयर होना है और इन केस अगर आपको ये स्कॉलरशिप दे दी जाती है, तो देन आपके फ्यूचर गोल्स क्या होंगे? तो ये भी आपको पता होने चाहिए। कोशिश करना है कि अपने हर एक क्वेश्चन के जो आंसर हैं, उनको आपने क्लियर रखना है, उनमें एम्बिग्यूटी नहीं लानी, टू द पॉइंट और एक एक्यूरेट और कंसाइज़ आंसर देना है। कोई बढ़ा-चढ़ाकर चीज़ें नहीं बयान करनी। हो सकता है कि आप जो चीज़ उन्हें बढ़ा-चढ़ाकर बयान करें, वो उसी में से कोई नेक्स्ट क्वेश्चन निकाल लें और उसका आपको आंसर ना आता हो। तो सिंपल रहना है, टू द पॉइंट रहना है और एक्यूरेट रहना है और चीज़ें वही बतानी हैं जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में लिखी हैं। चीज़ों को गलत नहीं बयान करना। हो सकता है अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ और लिखा है
और इंटरव्यू में आप कुछ और बता रहे हैं, तो ये चीज़ भी आपके इंटरव्यू को ख़राब कर सकती है। तो ये बात याद रखनी है कि आपने एप्लीकेशन फ़ॉर्म में क्या लिखा हुआ है और उस एप्लीकेशन फ़ॉर्म से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, उसके बारे में आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। इंटरव्यू के दौरान कोशिश करें कि आपके चेहरे पे थोड़ी स्माइल होनी चाहिए, क्योंकि एक जो स्माइलिंग फ़ेस होता है, वो यूजुअली ये बताता है कि जो पर्सन है, वो थोड़ा कॉन्फिडेंस में है और उसे अपनी चीज़ों के बारे में ग्रिप है। और ज़्यादा भी स्माइल नहीं करना कि वो थोड़ा-सा ऑकवर्ड लगे। बस नॉर्मल सा एक स्माइल या क्वेश्चन आंसर करने के बाद थोड़ा-सा स्माइल आपने पास करना है, जिससे ये लगे कि आप थोड़े रिलैक्स हैं, कंफर्टेबल हैं और आप वाक़ई ही मेंटली और फिज़िकली उस इंटरव्यू के लिए अपने आप को प्रिपेयर करके आए हैं। ज़्यादा स्माइल नहीं करना, बस थोड़ा बहुत हो सके तो स्माइल ज़रूर पास करनी है। ऐसा नहीं करना कि आप इतने सीरियस होकर बैठे हों कि जो इंटरव्यू कंडक्ट कर रहा है, उसे ये लग रहा हो कि पता नहीं आपको किस तरह से उस इंटरव्यू के लिए बैठाया गया है। बल्कि कोशिश करनी है कि जब आप इंटरव्यू दे रहे हो तो थोड़ा-सा एक स्माइलिंग फेस आपका होना चाहिए। जब आप आंसर कर रहे हो क्वेश्चंस का और जब आपका क्वेश्चन का आंसर एंड हो, उस टाइम पर आपने थोड़ी बहुत स्माइल पास करनी है, ताकि आप थोड़े नेचुरल लगें और वाक़ई आप लगें कि हाँ, आप इंटरव्यू के लिए मेंटली प्रिपेयर हैं। एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो कि स्टूडेंट ये पूछते हैं कि हम किस तरह से एक वेल प्रिपेयर्ड हो सकते हैं अपने जीके स्कॉलरशिप के इंटरव्यू के लिए। तो उसके लिए एक सिंपल सी ट्रिक है कि आप अपने इंटरव्यू को जो है वो प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करें इन फ्रंट ऑफ मिरर, प्रैक्टिस करें अपने फ्रेंड के साथ, मीन्स कि उनको कहें कि वो आपको इस तरह के क्वेश्चन पूछें और फिर उन क्वेश्चन को आप आंसर करने की कोशिश करें। जितनी ये चीज़ आप प्रैक्टिस करेंगे, उतना अच्छा आपका इंटरव्यू होगा। तो एक सिंपल सी चीज़ है कि आपने एक अच्छा इंटरव्यू किस तरह से प्रिपेयर करना है कि प्रैक्टिस आपने अच्छी करनी है और जितनी अच्छी भी प्रैक्टिस होगी, उतना अच्छा आपका इंटरव्यू होगा। तो ये कुछ हेल्पफुल सी टिप्स थी जिनको आप अपने माइंड में रखना है, ताकि आपका जो जीके स्कॉलरशिप का इंटरव्यू का प्रोसेस है वो थोड़ा अच्छा हो सके। और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिनको आप अपने माइंड में रख सकते हैं और जिनको देखते हुए आप एक अच्छी अप्रोच को अडॉप्ट कर सकते हैं अपने इंटरव्यू के लिए। क्योंकि हो सकता है आपका ये फर्स्ट इंटरव्यू हो, तो स्टूडेंट यूजुअली अपने फर्स्ट इंटरव्यू में थोड़े से नर्वस होते हैं, थोड़े से कन्फ्यूज़ होते हैं। लेकिन अगर इस तरह की चीज़ें और इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें अगर आप प्रैक्टिस करेंगे या उनको अपने माइंड में रखेंगे, तो इंशाल्लाह आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा होगा और आपके ज़्यादा चांसेस होंगे कि आप स्कॉलरशिप के लिए सिलेक्ट हो सकें। और इसके अलावा अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई कन्फ्यूजन है, तो आप मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं आपके क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश करूँगा। सो मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।